हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 के गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या पहला शुरू करेंगे। इसके पहले हमने इनकी तीनों प्रमेय पढ़ ली है, समझ ली है। चलो देखो इसे प्रश्न को। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और उसमें जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होता है, ये आपको दर्शाना है। तो भाई हमें पता तो है ये सारी बातें कि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। वो कहां पे होती है? समकोण त्रिभुज के सामने, जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने होती है। और हमने प्रमेय भी पढ़ी है कि अगर कोई त्रिभुज का कोण अगर बड़ा है तो उसके सामने की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। पर ये दर्शाना है भाई, दर्शाओ। आप बताओ कैसे बताओगे? जैसे मान लो हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाला मान लो हमारे जानने वाला ही हमें जानता है, हमें अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। मैं कहूं उसे अकाउंट खोल दो तो कहेगा भाई प्रूफ लाओ, कुछ तो दस्तावेज दो, प्रूफ दो, आप कौन हो, कहां से हो। वो भले जानता है आपको पर्सनल, पर वो लेगा ना आपका आधार कार्ड या जो भी घर का डॉक्यूमेंट है, कुछ लेगा तभी बनाएगा, वैसे नहीं बना सकता। वो भले जानता है। तो वही चीज है यहाँ पे, हमें पता तो है कि हाँ होती है, पर आप कैसे उसे दर्शाओगे भाई? प्रूफ करो उसे। बात क्लियर है ना? तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। वाह, बन गया, ठीक ही है, दिख रहा है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये कह रहा है कि समकोण है, यानी कि एक कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। हाँ जी, 90 अंश होगा। और इसमें जो कर्ण है, मैंने बता चुका हूं कि कर्ण क्या होता है। तो आधार बोलते हैं इस नीचे वाली भुजा को, जिसपे त्रिभुज आपका रखा हुआ है, ऐसा मानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होगी उसे बोलते हैं लंब। और ये जो कोण होगा 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण। ये चीज याद रखना। हाँ, तो कर्ण को आपसे सबसे बड़ी भुजा सिद्ध करना है, दर्शाना है। अब कैसे दर्शा सकते हो? अगर हम किसी तरीके से इस वाले कोण को सबसे बड़ा सिद्ध कर दें, ठीक है, सबसे बड़ा सिद्ध कर दें, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। और वही हम लिख के बता देंगे कि हाँ ये कोण बड़ा है इसलिए ये भुजा भी बड़ी होगी। क्लियर है बात? तो अब बात आती है कि इसे हम सिद्ध कैसे करें। सबसे बड़ा कोण है यानी कि बी। देखो हल में, देखो इसमें दिया क्या गया है, हल में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि b क्या है? 90 अंश है। अब बोलोगे कहां दिया गया है? ये बोला है समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण तो एक कोण 90 अंश होगा, कंफर्म बात है। समकोण त्रिभुज यही होता है ना। तो हमने ये डायग्राम बनाया, इसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि b क्या है? 90 अंश है, एक कोण 90 अंश है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कर्ण यानी कि ये वाली भुजा AC सबसे बड़ी भुजा है। AC क्या है? बड़ी होगी इस वाली भुजा से भी, AB से। और AC क्या होगी? बड़ी होगी ये BC से या CB से। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब क्या यहां पे देख, कौन सा प्रूफ दे हम? तो देखो हमें एक चीज पता है कि कोई अगर त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज के अंदर के जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 180 होते हैं। पता है ना बात? तो यहां पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश। हाँ जी, हाँ ये हम जानते हैं। और हमें यहां पे दिया गया है कोण B क्या है? 90 अंश है, ठीक है। यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180। इधर क्या है? प्लस में 90 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। देख लो इधर दोस्ती है, इसको ये दोनों भगा रहे हैं, तो उधर जाके ये क्या करेगा? विद्रोही का काम कर देगा। ये तुरंत तो इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस का होगा जाएगा तो इसमें से ये घटा देगा 90, तो ये बचेगा, इधर 90 बचेगा। और इधर कोण A प्लस कोण C। और एक चीज हमें पता है, क्या पता है? कि कोण B क्या है? 90 है। तो अब यहां पे सोचने वाली, थोड़ी थिंक करो, थोड़ा सोचो कि अगर ये दोनों कोणों का योग 90 है और ये अकेले का मान 90 है,
तो क्या बी जो है, बी कोण बी क्या है, ये बड़ा होगा कोण ए से? हाँ जी होगा। जब भाई इन दोनों का जोड़ 90 है और इसका अकेले का ही 90 है, तो जाहिर सी बात है बी क्या होगा, इस वाले कोण से भी बड़ा होगा, बी जो है सी वाले कोण से भी बड़ा होगा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि बी सी से भी बड़ा होगा। हाँ जी होगा। हाँ समझ रहे कंसेप्ट को? ऐसे ही लिखेंगे हम, ये इसके बराबर होगा। ओके, और जब ये होगा, इसको मैं मिटा दूं ऊपर क्या लिखने के लिए, 1 मिनट मिटा देता हूं, ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऊपर का ये नोट कर लो, वीडियो रोक के ऊपर का मैं मिटा देता हूं। जब ये B कोण बड़ा है C से, इसे मैं यहां से फिर से लिखता हूं, B बड़ा है A कोण से, इसका मतलब एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो अगर B बड़ा है तो B के सामने की भुजा क्या है, ये AC, यानी कि AC भी बड़ा होगा। A के सामने की भुजा क्या है, ये रहा A कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है, ये है। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सी भुजा दिखेगी, ये वाली भुजा, तो ये BC, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, क्यों हमने कहा, क्योंकि बड़े कोण के सामने, या फिर लिख सकते हो सम्मुख, भुजा बड़ी होती है। ये हमने एक प्रमेय करी थी, समझ रहे हो ना? और यही क्योंकि आपको बुक में ऐसे इस सिंबल से मिलता है लिखा हुआ, ठीक है। इस सिंबल को बना देते हैं, मतलब क्योंकि, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप चाहो तो सिंबल भी बना सकते हो। ओके, ये हो गया। और यहीं पे ये बात भी है, तो यानी कि कोण B अगर बड़ा है कोण C से, तो B वाली भुजा क्या है, AC, बड़ा होगा कोण C क्या है, ये इसके सामने की भुजा, ये AB से। यहीं पे और लगा के लिख देना, और ठीक है। और यहीं पे सेम रीजन यहां पे भी दोगे। ओके, और यही दोनों चीजें हमें सिद्ध करनी थी और सिद्ध हो गया। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि आकृति 7.48 में, ये मैंने बना लिया आकृति को, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, ये रही AB, ये रही AC, को क्रमशः बिंदुओं P तथा BP तक बढ़ाया गया है। P तथा Q तक होगा भाई, P और Q तक, यहीं पे लिख लो, P और Q तक यहीं पे लिखा है, बढ़ाया गया है, क्योंकि इस वाली को AB को ये P तक बढ़ाया गया है, AC को Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC यानी कि ये वाला कोण छोटा है, ये सिंबल क्या है, इधर बंद है, मतलब ये चीज छोटी है, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ी होती है, मतलब ये चीज छोटी है, ये वाला कोण छोटा है किससे, QCB, कोण QCB, यानी कि ये वाला QCB, जो भी बोलो, QCB, यानी कि ये वाला कोण बड़ा है इससे, ठीक है। और दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से, AC ये वाली भुजा, AB इस वाली भुजा से बड़ी है, ये चीज आपको दर्शाना है। तो सारी कहानी वही है, प्रूफ यहां पे भी देना पड़ेगा। डायग्राम से तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये बड़ी है, ये छोटा, ये बड़ा कोण है, बट उसको प्रूफ दो, कैसे भाई, हाँ कैसे मान ले हम? तो देखो मनाएंगे हम इसको ऐसे। हल में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो इसमें दिया है हमें ये कोण दिया गया है, कौन सा कोण, कि कोण PBC छोटा है, इसको सिंबल को थोड़ा सा अलग बनाना, ठीक है, क्योंकि कोण का भी ऐसा है और इसका तो सिमिलर ना हो जाए, कोण का ऐसे होता और इसका ऐसे मिडिल से ही होता। हाँ, ये चीज हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC जो है बड़ा है AB से, ये भुजा बड़ी है। तो कोई भुजा बड़ा सिद्ध करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी तरीके से उसके सामने का कोण बड़ा सिद्ध कर दें तो फिर हम प्रमेय बोल देंगे कि हाँ बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यानी कि हमें ये भुजा सिद्ध करना है तो हम किसी तरीके से ये वाला कोण बड़ा सिद्ध कर दें, बस सारा काम सेटल हो जाएगा। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको, हम यहां पे मदद लेंगे रैखिक कोण की।
5th चैप्टर में जिसमें भी था मैंने पढ़ाया है। रैखिक कोण, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो इस वाली लाइन को, यहां से एक ऐसे जा रही है, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, तो क्या मैं इस कोण प्लस इस कोण को लिख सकता हूं 180? हाँ जी लिख सकता हूं। यही था रैखिक कोण कि एक रेखा है उसके ऊपर ऐसे डाल दिया तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या होगा 180 होगा, और यहां से यहां तक के कोणों का क्या होता है पूरा 180 होता है। ये चीज पढ़ी है। तो यहां पे हम रैखिक कोण का मदद लेंगे, क्या कि कोण ए बी सी यानी कि ये वाला कोण ए बी सी प्लस कोण ये वाला पी बी सी बराबर 180। ठीक है, और ये कैसे हैं? क्योंकि ये वाला सिंबल ही बना देते हैं, क्योंकि रैखिक कोण है। ठीक है, रैखिक कोण है। ओके, समझ गए बात। और इसी तरह आप यहां पे अगर देखो ये वाले बिंदु पे, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये भी 180 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिखता हूं कोण ACB यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला QCB बराबर 180, और ये भी क्योंकि रैखिक कोण है। हाँ ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना, इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, पहले और दूसरे से, इन दोनों का योग क्या है 180 है, इन दोनों का योग भी 180 है। तो क्या मैं ये प्लस ये बराबर में लिख सकता हूं ये प्लस ये? हाँ सोच के बताना। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई इसको ऐसे समझ लो, मान लो आप गए मार्केट में, एक जगह आपने आलू लिया, एक पॉलीथिन में लिया 2 किलो और दूसरे में ले लिया 4 किलो, हो गए 6 किलो। एक बंदे को आपने उठाने को दे दिया कि आप इसे लेके चलोगे घर। दूसरे बंदे के लिए आपने एक 3 किलो में लिया, एक पॉलीथिन 3 किलो की, और एक दूसरी भी 3 किलो की, उसको दे दिया 6 किलो, उसका भी हो गया उसे ले जाने को। तो दोनों को कितना केजी वेट ले जाना पड़ रहा है भाई? कितना केजी ले जा रहे हैं? 6 ही ले जा रहे हैं ना, मतलब दोनों के साथ बराबर का ही वेट आपने दिया ले जाने को ना, ऐसा। तो वही चीज है, इसका प्लस इसका योग 180 है, इसका प्लस इसका योग भी 180 है। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है। तो यहीं से लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर में कोण ACB प्लस कोण QCB। अब इसको उदाहरण पे आपको ध्यान समझना, एक 4 था, जैसे अभी एग्जांपल ही लिया, एक 2 था, हाँ, और इसको ले लेते हैं, एक को 1 ले लेते हैं, एक को 5 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। हाँ ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो ये भी जोड़ने के बाद 6 ही हो रहा है, ये भी जोड़ने के बाद 6 ही हो रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं। पर यहाँ पे एक जो बताने वाला है उसको ध्यान से देखना। अगर इस वाले में अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला छोटा है, ठीक है, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा है। दिख रही है बात? और उसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं तो कोण PBC, ठीक है, PBC, कोण PBC क्या है? छोटा है किससे? QCB से। ये वाले कोण से छोटा है, ये वाला कोण ये वाले कोण से छोटा है, ठीक है। अब यहां पे अगर इससे कंपेयर करना चाहो तो ये वाला कोण क्या है? इससे छोटा है, 5 से 2 छोटा है, हाँ जी छोटा है। तो ये वाला क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है इस वाले से। तो यहां पे यह मतलब कि ABC कोण क्या होगा? बड़ा होगा इससे, ACB से, ठीक है। क्यों होगा? तो यहां पे आप यही लिखोगे रीजन, ये क्योंकि कोण PBC बड़ा छोटा है कोण QCB से। ध्यान से समझना, मैंने यहां पे क्या बताया कि इन दोनों का योग तो 6 हो रहा है, ठीक है, दोनों को 6 ही लिखा जा रहा है, जोड़ने के बाद आ रहे हैं। पर अगर ये चीज छोटी है तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने वाली जो होगी वो बड़ी होगी। अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये वाला अगर बड़ा है तो ये छोटा है, क्योंकि दोनों का योग तो 6 ही आने हैं ना, इस तरीके से। तो यहां पे ये लिख देंगे। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कौन सा कोण है? ABC, यानी कि ये वाला कोण क्या है? बड़ा है, ACB। तो जाहिर सी बात अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो AC
बड़ी होगी ए बी से, ठीक है। और क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि बड़े कोण के सामने या सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये हमने प्रमेय में देखा था, सिद्ध किया था, भुजा बड़ी होती है। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे आपको करने है इसको, ये चीज मत लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ये आपको ऐसे लिखना है पूरा। देखो तीसरा प्रश्न है, कह रहा कि आकृति 7.49 ये बना ली है, में कोण B क्या है? छोटा है कोण A से। ये रहा कोण B और ये रहा कोण A, आपको दिख रहा होगा। कोण A क्या है? छोटा है, कोण B है छोटा है A से, ठीक। और कोण C छोटा है D से। कोण C है जो छोटा है किससे? D से। इस सिंबल का मतलब समझ के रखो, मैं बता चुका हूं, जिधर खुला होता है उधर वाला बड़ा होता है, जिधर बंद है उधर वाला जाहिर सी बात है छोटा है। जिधर इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा है, तो इधर ये खुला है, मतलब A क्या था? बड़ा था किससे? B से। और C क्या है? छोटा है D से, तो C छोटा है D से। दर्शाइए कि AD क्या है? छोटा है BC से। AD देखो है कहां पे? ये रहा भाई, AD छोटा है किससे? BC, इस वाली भुजा से छोटा। ये चीज आपको दर्शानी है तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा? देखो बहुत ही आसान है इसे। तो सबसे पहले हल लिखो आप। हल में क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या दिया है, तो दिया कहां पे हमें मिलता है? क्वेश्चन में मिलता है। तो हमें दिया क्या गया है कि कोण B क्या है? छोटा है कोण A से, और कोण C क्या है? छोटा है कोण D से। हमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि जो दर्शाना है वही होता है सिद्ध करना। तो ये सारी चीजें तो हमें क्वेश्चन में मिल जाती हैं। सिद्ध करना है कि AD क्या है? छोटा है BC से। अब देखो यहां पे देखना, त्रिभुज ABO में, इस वाले में ABO में, इसमें ध्यान से देखना क्या है। इसमें बताया गया है कि ये वाला कोण क्या है? बड़ा है इससे, यानी कि कोण B क्या है? छोटा है कोण A से। ये चीज है, ठीक है। अगर ये है, इसका मतलब इस वाले कोण का सम्मुख कोण क्या है? इस B के सामने कौन सा कोण भुजा है? ये है, यानी कि AO भी छोटी होगी किससे? इस वाली की भुजा BO से। ये समझ रहे हो कि नहीं? जाहिर बात है, हमने पढ़ा है ना, एक प्रमेय पढ़ी है कि जो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो भाई ये जितना भी कोण होगा, ये बड़ा है या छोटा, जितना भी होगा, इसके सामने की भुजा इसी के साथ होगी, और ये भी जो कोण है इसके सामने की भुजा ये होगी, ठीक है। तो वहां से ये हमें आ जाएगा एक समीकरण। और फिर त्रिभुज इस वाले में देखेंगे, DCDO, इसको लिख लेते हैं CDO में। सेम चीज उसमें भी दिया गया है कि कोण C क्या है? छोटा है कोण D से। ये दिया ही गया है। यानी कि कोण C के सम्मुख भुजा ये DO भी छोटी होगी किससे? इस वाले कोण की सम्मुख भुजा ये OC से। इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं और इसको यहीं पे निपटाते हैं। समीकरण फर्स्ट और पहले और दूसरे को जोड़ने पर, ठीक है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो यानी कि AO प्लस DO, ये दोनों चीज क्या है? यहाँ पे सिंबल देखो, दोनों क्या है? छोटे ही हैं। तो ये भी छोटा ये भी छोटा, भाई दोनों को जब जोड़ेंगे, ये भी बड़ा था ये भी बड़ा था, तो इसके तुलना में तो छोटा ही रहेगा ना भाई। इधर मान लो 2 है, इधर 3 है, तो ये सही हुआ, इधर छोटा ये इधर बड़ा है। और इधर मान लो 4 है, इधर 5 है, तो इधर बड़ा इधर छोटा ही है। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, इधर 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 होगा, तब भी तो ये बड़ा ही होगा ना इन दोनों का जोड़। तो वही चीज है, तो अगर ये छोटे छोटे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो छोटे ही रहेंगे किससे? बड़े वाले से, OC, ठीक है। क्लियर बात? अब बस यहीं पे ध्यान से देखो, AO प्लस DO कहाँ है कहाँ पे? AO प्लस DO, यानी कि ये पूरी भुजा की बात कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं AD, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। छोटे का सिंबल है, छोटा लगेगा, हाँ जी लगेगा। यहां पे देखो BO, ये रही BO, यानी कि यहां से लेके यहां तक की भुजा, प्लस OC यानी कि यहां तक की भुजा, यानी कि ये BC भुजा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। हो गया ना? तो बस यही था।
मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें आगे के देखेंगे प्रश्नों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गया।